हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे सेकंड वीडियो में। इसके आगे वाले प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स में क्या डिफरेंस होता है, या फिर तो स्टैंडर्ड मैथ्स लेने वाले बच्चे को क्या बेनिफिट्स है, या फिर बेसिक मैथ्स लेने वाले बच्चे को क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज हम देखने वाले कि दोनों एक दूसरे को अलग कैसे करते हैं। जैसे हमने बताया था कि दोनों की पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं है, कि दोनों जो स्टडी करने वाले हैं दोनों की चैप्टर सेम होने वाले हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आने वाला है वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि चैप्टर्स हमारे पास टोटल कितने होने वाले हैं। स्टैंडर्ड 10 में अब देखें तो चैप्टर्स टोटल हमारे पास 14 चैप्टर होने वाले हैं। तो उसमें पहला चैप्टर की बात करें वास्तविक संख्या है, जिसमें नंबर्स की बात हम करेंगे। सेकेंडली है बहुपद, जिसे हम पोलिनोमियल कहते हैं, यानी कि उसमें बहुपद यानी एक्स वाई चर अचर कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, उसकी बात हम करने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर मतलब कि जिसमें दो चर आते होंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। और वैसे रैखिक समीकरण मतलब है कि उनका घात क्या होता है, एक होता है। वो हम डिस्कशन करेंगे आगे चैप्टर वाइज, जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणियां, छठा है त्रिभुज, सातवां निर्देशांक ज्यामिति, और आठवां चैप्टर की जब बात करें त्रिकोणमिति का परिचय, और दूसरा है नौवां चैप्टर उसके बाद वाला त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इन दो चैप्टर की जैसे हम बात करते हैं तो वो चैप्टर्स हमारे न्यू होंगे, यानी कि नए, यानी कि चैप्टर ये दो है जो हम स्टैंडर्ड 10 में पहली बार पढ़ने वाले हैं। बाकी चैप्टर्स जो है ना, वो चैप्टर कैसे है जो आपने चैप्टर्स को 9th क्लास तक भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये दो चैप्टर जो ऐसे है जो पहली बार 10th में आए हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे आगे। चैप्टर नंबर 10 है वृत्त, और चैप्टर नंबर 11 उसी का उपयोग करके वृत्त का क्षेत्रफल वाला एक चैप्टर होने वाला है। और चैप्टर 12 की बात करें तो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का चैप्टर होने वाला है। और चैप्टर 13 की बात करें सांख्याई, ठीक है, सांख्याई चैप्टर है। और तो चैप्टर 14 है प्रायिकता, ठीक है। तो इतने चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, तो बेसिक स्टैंडर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 1 जो वास्तविक संख्या, वो टोटल 2 मार्क्स का होने वाला है बेसिक वालों के लिए, और 4 मार्क्स का होने वाला है स्टैंडर्ड के विद्यार्थियों के लिए। बहुपद की बात करें तो वो होने वाला है चैप्टर बेसिक के लिए 6 मार्क्स का, और स्टैंडर्ड के लिए होगा 9 मार्क्स का, ठीक है। तीसरा चैप्टर की बात करें रैखिक समीकरण वाला, तो बेसिक वालों के लिए वो 8 मार्क्स का चैप्टर होने वाला है, ठीक है। और स्टैंडर्ड के लिए होगा वो 12 मार्क्स का। मतलब कि चैप्टर नंबर 3 वो है मार्क्स के अकॉर्डिंग बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो वो दोनों के लिए सेम 7-7 मार्क्स का ही होने वाला है। चैप्टर 5 की बात करें समांतर श्रेणियां, ठीक है, ये जो चैप्टर है वो चैप्टर ऐसा है जिसे बेसिक वालों के लिए ज्यादा मार्क्स में से उनको पूछा जाता है। तो पांचवा चैप्टर समांतर श्रेणी जो टोटल 13 मार्क्स का होने वाला है। और चैप्टर नंबर 9 कैसे बात करें, सॉरी चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो बेस स्टैंडर्ड वालों के लिए 9 मार्क्स का होने वाला है। चैप्टर 6 की बात करें तो वो होगा 8 मार्क्स का बेसिक वालों के लिए, और 9 मार्क्स का स्टैंडर्ड वालों के लिए, ठीक है। सातवां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो वो बेसिक वालों के लिए ज्यादा मार्क्स में पूछा जाने वाला चैप्टर, वो भी एक है जो टोटल 11 मार्क्स का होता है, और स्टैंडर्ड के लिए वो होगा 5 मार्क्स का होने वाला है। तो देखो चैप्टर 8 की जैसे बात कर रहे थे, चैप्टर 1 त्रिकोणमिति का परिचय, वो होगा 6 मार्क्स का बेसिक वालों के लिए, और 7 मार्क्स का स्टैंडर्ड वालों के लिए होने वाला है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की बात करें, उसके उपयोग से होने वाला चैप्टर जो है 2 मार्क्स का होगा बेसिक वालों के लिए, और 4 मार्क्स का होगा स्टैंडर्ड वालों के लिए, ठीक है। वृत्त की बात करें तो वो होगा 8 मार्क्स का, ठीक है, चैप्टर 8 मार्क्स का होने वाला है बेसिक के लिए। और चैप्टर 9 होने वाला है, सॉरी चैप्टर नंबर जो 10 है वृत्त चैप्टर है, वो स्टैंडर्ड वालों के लिए होना है 9 मार्क्स का। 11 नंबर की बात करें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की बात करें तो वो होगा 2 मार्क्स का बेसिक वालों के लिए, और 4 मार्क्स का स्टैंडर्ड वालों के लिए। अब बात करते हैं ऐसे चैप्टर जो स्टैंडर्ड में हो या बेसिक में हो बच्चा, दोनों के लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स में से जो पूछा जाता है वैसे चैप्टर है जो है 12, 13 और 14, ठीक है। दोनों तीनों चैप्टर बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं, जिनमें से ज्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो कि 12वां चैप्टर जो है ना वो बेसिक के लिए होगा 6 मार्क्स का, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए उससे डबल का होने वाला है जो है 12 मार्क्स का, ठीक है। 13 चैप्टर की बात करें, सांख्याई की बात करें तो वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स का चैप्टर, पूरे स्टैंडर्ड 10 में सबसे हाईएस्ट मार्क्स का जिसमें पूछा जाता है वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 सांख्याई की बात करें तो वो 16 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है बच्चा। बहुत ही
इजी चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम मध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है, मध्यस्थ क्या होता है, बहुलक क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। और वही स्टैंडर्ड के लिए होगा 10 मार्क्स का। प्रायिकता की बात करें तो वो भी है हमारे लिए चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर होने वाला है, जिसमें से 14 मार्क्स का पूछा जाता है, और स्टैंडर्ड वालों के लिए होगा 8 मार्क्स का वो चैप्टर होने वाला है। तो देखेंगे आपकी कंक्लूड कैसे निकालेंगे। तो कि बेसिक वालों के लिए जी मैंने ब्रैकेट कर रखे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 7 चैप्टर जो है ना, अगर किसी बच्चे ने अगर 7 चैप्टर ही किए हैं तो उसको टोटल 78 मार्क्स का उसमें से कवर हो जाएगा। ठीक है, इतने ही चैप्टर अगर आप गिने, जो 7 चैप्टर गिने हैं उतने ही अगर मैं करूँ तो भी मेरे 78 मार्क्स हो जाते हैं। वैसे इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इसमें भी 7 चैप्टर करेंगे तो भी टोटल 68 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, तो हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी, ताकि हमारे जो 80 मार्क्स का पेपर बनता है, ठीक है, तो वो आप अच्छे से क्रैक कर सके, वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे 78 मार्क्स, यहाँ पे 68 मार्क्स, पेपर तो 80 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये 78 तो यहाँ पे हो गया, तो क्या 2 मार्क्स करने से 80 मार्क्स हो जाएगा? तो क्या इन सारे मार्क्स का क्या हुआ जो बाकी रखे हमने? ठीक है, तो उसका डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आपने बोला था कि बेसिक के जो स्टैंडर्ड विद्यार्थी है उनके लिए 78 मार्क्स का आपने बता दिया कि आप कुछ चैप्टर्स करेंगे 78 मार्क्स कवर हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ही स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 68 मार्क्स का, तो टोटल तो पेपर 80 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स हमारे हैं 80। तो बोर्ड का जो पेपर आता है हमारा, तो पेपर किस प्रकार होता है तो वो देखते हैं जरा। तो उससे पहले बात करते हैं कि 2021 और 21-22 की बात करें तो हमारे एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया। चेंज कैसा है? तो कि चेंज इस प्रकार का है कि टोटल तो हमारा पेपर मार्क्स होता है 109 मार्क्स। कितना होता है? 109 मार्क्स। तो टोटल 109 से पर बनता है, उसमें से केवल 109 में से केवल हमें टोटल 80 नंबर का लिखना होता है। ठीक है, 109 मार्क्स का होता है पेपर, उसमें से 80 नंबर का लिखना होता है। मतलब कि आपको 29 मार्क्स, 29 मार्क्स का आपको वहां पे डिस्काउंट मिलता है, ताकि आप कोई भी तो 29 मार्क्स को छोड़ सकते हैं, उसमें से 80 नंबर का आपको लिखना होता है। तो वो देखेंगे तो सेक्शन वाइज देखेंगे, टोटल हमारा पेपर 4 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो टोटल 4 सेक्शन हमारे होते हैं। तो उसमें देखेंगे सेक्शन ए की जैसे बात करें तो वो हमारा उसमें होता है एमसीक्यू होता है। ठीक है, बाद में फिल इन द ब्लैंक्स होता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, फिर उसमें ट्रू फॉल्स होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ट्रू फॉल्स होता है, फिर उसमें वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक शब्द में उत्तर लिखना होता है, और दूसरा होता है जोड़ियां मिलाना होता है। ठीक है, जोड़ियां जैसे मिलाने होते हैं, वैसे 1 2 3 4 5 प्रकार के आपको क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलते हैं। जो आपका नंबर पेपर में आता है 1 से लेके 24 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है सेक्शन नंबर ए, वो हमारा 1 से 24 जो होता है सेक्शन ए में होता है, और वो कंपलसरी आपको लिखना पड़ता है। मतलब उसमें आपको कोई भी डिस्काउंट या फिर कोई भी छूट छाट दी गई नहीं है। तो 1 से लेके 24 क्वेश्चन आपको कंपलसरी वहां पे करने पड़े। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन नंबर बी में देखेंगे 25 नंबर से लेके 37 नंबर तक, 25 नंबर से 37 नंबर तक के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे सेक्शन नंबर बी के क्वेश्चंस हैं। तो देखेंगे तो क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं 13 क्वेश्चन, टोटल 13 क्वेश्चंस हो रहे हैं। 13 में से कोई भी आपको 9 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। ठीक है, क्या करना होता है? 13 में से कितने क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं? 9 क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 18 मार्क्स हमारे ऐसे होते हैं। ठीक है, सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में भी देखेंगे 38 से 46 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, वो सेक्शन सी के लिए होते हैं। उसमें भी आप देखेंगे 38 से 46 यानी आपके 9 क्वेश्चंस हुए, उन 9 में से कोई आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन करेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का, यानी 6 3 18, आपका 18 मार्क्स सेक्शन नंबर सी में इस प्रकार का बना हुआ है। सेक्शन डी की बात करें तो लास्ट 47 से लेके 54, ठीक है, 47 से लेके 54, एंड टोटल हमारे पास 7 क्वेश्चंस हुए। 7 में से केवल कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको वहां पे लिखने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ये 5 चौके 20, यानी आपका सेक्शन नंबर डी 20 मार्क्स का इस प्रकार बना हुआ है। तो देखेंगे आप कि आपको यहाँ पे टोटल 13 में से 9 क्वेश्चन लिखने होते हैं सेक्शन नंबर बी में,
सेक्शन सी में 9 में से कोई भी 6 लिखने होते हैं, सेक्शन डी में 7 में से कोई भी 5 लिखने होते हैं। यानी आपको काफी अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पे पेपर में देखने को मिला हुआ है। तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ताकि हमारे यहाँ पे जो मार्क्स है ना, ये वाले मार्क्स, वो हमारे पूरे पूरे आ सकते हैं। तो इस प्रकार का पेपर स्टाइल बना हुआ है। तो हम इसी प्रकार 1 बाय 1 चैप्टर वाइज पूरा अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। जो स्टार्ट करने वाले हैं हम अगले लेक्चर में, तो वो हमारा होगा चैप्टर नंबर 1, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसे रियल नंबर्स कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, याद रखेंगे कि जो बेसिक के लिए वो चैप्टर 2 मार्क्स का होने वाला है और स्टैंडर्ड के लिए होने वाला है 4 मार्क्स का, ठीक है। यानी हम अगले वीडियोस में टोटल पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इन बेसिक के विद्यार्थी हैं उनके लिए 2 मार्क्स के और स्टैंडर्ड के लिए 4 नंबर का जो पेपर बना हुआ है, पेपर में जो पेपर में आता है वो ही हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ताकि हमारे 2 मार्क्स और 4 मार्क्स अभी से कंफर्म हो जाए, ठीक है। और पूरे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तक हम ऐसे ही मेहनत करने वाले हैं, ताकि हमारे एक एक मार्क्स, ठीक है, कहीं जाना नहीं चाहिए। और जितना भी आप यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे, तो उसमें से मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जो पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस प्रकार ही होंगे जैसे हम करवाएंगे, या फिर तो ऐसे ही हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि हमें एक ऐसा चैनल मिल गया है जिसमें से हमें प्रॉपर वे में तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।